गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा। आज हम पढ़ेंगे केवी स्कूल एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 5। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कवर अप किया था। ओके, सो कैटल ऑफ ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। सो दिस मेथड इज़ आर चीप बट लेस इफेक्टिव द वेरी ट्रेडिशनल वे आर। मतलब कि इसमें बताया गया है कि जो लेबर पहले के ज़माने में जो लेबर्स होती थी वो हेल्प करती थी मतलब ऐसे काम करने में। जैसे कि ये लेबर है, ये पानी डाल रहा है और ये खेतों में पानी जा रहा है। सो ये कुछ ट्रेडिशनल वे होते थे और ये बहुत चीप मतलब सस्ता होता था, मेथड होती थी। ओके, सो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती थी, मतलब इफेक्टलेस होती थी। ओके, सो कुछ नाम दिए गए हैं ट्रेडिशनल इफेक्टनेस को भी। ट्रेडिशनल मेथड को भी आप कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा ना। तो एक होता है मोट पुली सिस्टम, होता है चेन पंप। ये 2 टाइप्स के मेथड हैं। एक मोट यानी कि ये ह्यूमन पानी निकालता है और डालता है, और चेन पंप मीन्स इस टाइप से ये इसको बोलते हैं खिंचाई। ये पानी खींचता है और ये ये पाइप नहीं, इसको एक पीस ऑफ मेटल कह सकते हैं। तो इसके द्वारा पानी खेतों में जाता है। फिर ये एक होता है देखली सिस्टम। इसमें मतलब इस टाइप बाहरी बांध देते हैं, फिर ये पानी निकालते हैं। तो और यहाँ पे कुछ ऐसा ठूंठ बोलते हैं, मतलब जो पेड़ भी नहीं होता है और मतलब पूरी तरीके से कटा हुआ भी नहीं होता है, उसको ठूंठ बोलते हैं। इसकी हेल्प से ही निकलता जाता है और यहाँ ह्यूमन भी साथ में डाले जाते हैं। और एक और सिस्टम भी होता है, ये होता है राहत। मतलब इससे मतलब ये बैल घूमता जाता है और ये पानी मतलब कि यहाँ से पानी ऐसे निकलता है और यहाँ गिरता जाता है। ये बैल का कोई रोल नहीं था इसमें। ओके, सो ऑलराइट, अब ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, ये ओके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Modern method of irrigation help us to use water economically. The main method used are as follow. मतलब मॉडर्न मेथड, अब आपको मॉडर्न मेथड बताए जाएंगे इरिगेशन सिस्टम। तो एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। मैं आपको दिखाती हूँ ये कि मतलब ये मोटर है और ये मोटर की हेल्प से कुएं से पानी निकल के इस पाइप के थ्रू जा रहा है और यहाँ से ये स्प्रिंकल हो रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, 1 सेकंड रुकिए। हाँ, गिव मी 5 मिनट्स। ये देखिए, ये मतलब ये मोटर है, इसके थ्रू एक कुएं से पानी निकाल रहा है और ये पाइप के थ्रू जा रहा है और यहाँ पे ये स्प्रिंकल हो रहा है। ओके, सो स्प्रिंकलर सिस्टम, इसके बारे में पूरा मेथड है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन दिस unlevel land where satisfying water is not available. स्प्रिंकल सिस्टम उस जगह यूज़ होता है जहाँ वाटर ज़्यादा नहीं होता है, मतलब वाटर की थोड़ी शॉर्टेज होती है। द पर्टिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटेड नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इन्वर्सल। मतलब ये एक मेन पाइपलाइन से यहाँ जाता है और ये नोजल से स्प्रिंकलर होता है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotational nozzles. मतलब जो मोटर होती है ये मतलब अलाउ करती है, और जब ये ऑन होती है तब नोज़ल्स को अलाउ करती है स्प्रिंकल करने के लिए, और जब तक ये मोटर बंद नहीं होगी तब तक ये नोज़ल पानी फेंकते रहेंगे, रोटेट होते रहेंगे। दो नोज़ल रोटेट होते हैं और उसमें से स्प्रिंकल होता है। नोजल्स में जिसकी बात हो रही है मैं आपको बता देती हूँ, है ना, कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी माइंड में। सॉरी, ये देखिए। ओके, ये आपको दिख रहा है अलग सा ही में। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। ये देखो यहाँ पे ये है ना, ये नोज़ल है, ओके। सो इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन दैट क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग। मतलब स्प्रिंकलर मतलब बिल्कुल रेनिंग सिस्टम की तरह होता है। वो ऐसे स्प्रिंकल करता है ना, मतलब इस फव्वारा टाइप का स्प्रिंकल, मतलब फव्वारा होता है, तो बिल्कुल रेनिंग की तरह होता है।
Okay, so next line is sprinkling is very useful for lawns coffee. मतलब स्प्रिंकल बहुत यूज़फुल होता है कॉफ़ी के प्लांट्स में, लॉन्स के प्लांट में, प्लानेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप, और भी काफ़ी क्रॉप्स में यूज़फुल होता है. सो फिग 1.5 मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है फिगर. अब हमारे पास नया सिस्टम है ड्रिप सिस्टम. ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है. ये हमारे पास एक सिस्टम आएगा ड्रिप सिस्टम. इसमें क्या होता है मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ. ये मेरा फेवरेट सिस्टम है. मोटर है, कुएं में से इस पाइपलाइन से पानी निकाल रही है और इस पाइपलाइन के थ्रू ये पानी यहाँ और यहाँ, बस यहीं पे ये पाइपलाइन एंड हो गई है और यहाँ पानी फैल रहा है और पानी फैल रहा है. ओके, ये है ड्रिप सिस्टम. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप. इस सिस्टम में मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकलता है. मतलब ये फैल नहीं रहा है पानी, मतलब कह सकते हैं ये पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन का ये दिख रहा है. इसमें क्लियरली दिखाया है. एक सेकंड रुकिएगा. ये है ना, ये नोजल टाइप का आपको दिख रहा होगा कुछ निकला हुआ सा, वो भी पाइप का ही हिस्सा है जो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरा रहा है. कैसे? बूंद बूंद डायरेक्टली नियर द रूट्स, और बिल्कुल रूट्स पे डायरेक्ट पानी गिरा रहा है. मैंने अभी आपको इमेज दिखाई. सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं. इट इज़ बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स. ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है वाटरिंग करने की फ्रूट प्लांट्स को. गार्डन एंड ट्रीज, गार्डन और पेड़ों में. वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल. इससे वाटर वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है. इट इज़ बोर्न अ रिलेशन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर. मतलब ये ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये दोनों ही सिस्टम वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ वाटर की शॉर्टेज होती है. मतलब ज़्यादा अच्छा वाटर नहीं होता है. यहाँ दिखाया है वाटर इज़ पुअर, जहाँ का वाटर अच्छा नहीं होता है, मतलब जहाँ ज़्यादा पानी नहीं होता जिस एरिया में. जैसे कि अब फॉर एग्जांपल सी होल ले लेते हैं. सी होल में ज़्यादा पानी नहीं है तो मैक्सिमम खेत में स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप सिस्टम ही यूज़ किया जाता है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब ये वीड यानी कि घुन लगने से प्रोटेक्शन, ये है हमारा टॉपिक. सो ये टॉपिक चलेगा काफ़ी लंबा. आई थिंक मुझे पार्ट 6 की तैयारी करनी चाहिए. ये काफ़ी लंबा टॉपिक है. मैं क्या ही कहूँ, अब काफ़ी लंबा टॉपिक है यार. ओके, सो यहाँ तक ये टॉपिक जाएगा. फिर ये हार्वेस्टिंग, मतलब पूरे 7 8 जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, पूरे का वो बताएंगे, वो पैराग्राफ. ओके, सो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड. भूजो एंड पहेली. मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था भूजो और पहेली तो बच्चों का नाम है जो ये पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं. Went to nearby wheat field and saw that there was some other plants in the field. वो एक खेत में जाते हैं और पास में ही देखते हैं कि यहाँ कुछ डिफरेंट पार्ट्स भी लगे हैं फील्ड में. ग्रोइंग along with a wheat plant, और wheat plant के साथ कुछ अलग प्लांट्स भी लगे हुए हैं. Okay, so in this field many others underable plant may grow naturally along with the crop. These understable plants are called weed या फिर weeding. मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मतलब नेचुरली किसी खेत के आसपास, जैसे वीट का खेत है तो मतलब कोई सा भी खेत ले लो, वीट का ही नहीं, पैडी का ले लो, मेज़ का ले लो, पल्सेस का ले लो, कोई सा भी खेत ले लो, उसके आसपास मतलब उसके पास में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, उसे हम वीड कहते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग. वीड्स को रिमूव करना यानी कि उन नेचुरली उगे हुए पौधों को रिमूव करने की प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं. वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट. मतलब वीडिंग जो होती है वो नेसेसरी, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है. वो इसलिए की जाती है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर जो क्रॉप उगाई है उसी को मिले, स्पेस मिले, लाइट मिले अच्छे से उनको. थंग्स दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप की ग्रोथ बढ़ाने के लिए सिर्फ ये सब किया जाता है. सम वीड इंटरफेक्ट
even the harvesting, and they make responsible for animals and human beings. प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स. प्रोटेक्शन ऑफ वीड. भूजो एंड पहेली मैंने पार्ट 1 में ही आपको बताया था. भूजो और पहेली तो बच्चे जो ये पूरा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं. वेंट टू अ नियर बाय wheat field and saw that there was some plants in field growth along with wheat plant. मतलब पहेली और भूजो एक गेहूँ के खेत में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं गेहूँ के अलावा भी कुछ अलग प्लांट उग गए हैं. सो अभी ये वीड का पार्ट हम पढ़ेंगे पूरा. In a field, many other understable plant may grow naturally along with the crop. These understable plant are called weed. मतलब प्रॉपर जो खेत होता है ना, उसके अलावा भी कुछ प्लांट नेचुरली उग जाते हैं, उसको हम वीड कहते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग. और उस वीड को निकालने की, रिमूव करने की प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं. मतलब वीड, मैं आपको एक प्रॉपर डायग्राम बना के बताती हूँ. एक सेकेंड. यस, मीन्स अब मैं बताती हूँ. सो मतलब ये कह सकते हैं कि ये वीट का खेत है, वीट की वीट क्रॉप है. मैं लिख देती हूँ वीट वीट क्रॉप. सो अब आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ. ये जो है ना, ये घास जैसा जो मैंने बनाया है, ये वीट क्रॉप है. और ये जो गोल गोल है ना, ये अदर प्लांट्स हैं जिसको हम वीड कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ. वीड, WEED, वीड्स. ठीक है. सो सॉरी प्रॉपर डायग्राम नहीं बना, पर हाँ आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा. Weeding is necessary since weed completely with the crop plant of water, nutrition, space and light. मतलब जो वीडिंग होती है, वीड को निकालने की जो प्रोसेस होती है वो नेसेसरी, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है. सिर्फ इसलिए करते हैं जैसे कि प्रॉपर जो हमारी क्रॉप हमने उगाई है उसको न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट अच्छे से मिल सके. थंक्स दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप. मतलब ये ग्रोथ ऑफ क्रॉप के लिए सिर्फ किया जाता है. सम वीड इनफैक्ट इवन द हार्वेस्टिंग में पोर्सिनियस ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. मतलब कुछ जो क्रॉप्स होती है, मतलब कुछ वीड्स होते हैं जिनको छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, जो एनिमल खा के पेट भर लेते हैं और वो वीड ख़त्म हो जाते हैं. Farmer adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crop help in improving the killing of weeding, which may then dry up and get mixed with the soil. मतलब कुछ ऐसे, मतलब कुछ अपने आप ही ड्राई हो जाते हैं. मतलब जो प्रॉपर अपने क्रॉप उगाई है, प्रॉपर न्यूट्रिशन तो अपन इसी यही कोशिश करते हैं ना कि उसी को मिले. तो इसी टाइप से कुछ वीड्स अपने आप किल हो जाते हैं, मर जाते हैं ड्राई होके. बेचारों के साथ बहुत बुरा होता है. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूविंग ऑफ वीड इज़ बिफोर प्रोडक्ट्स फ्लावर ऑफ एंड सीड. मतलब सबसे अच्छा समय होता है वीट को उखाड़ने का, वो समय होता है मतलब जब उसमें मतलब सीड और फ्लावर ना उगे हों. द मैन्युअली रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूव ऑफ वीड बाय इम्प्रूविंग और कटिंग द क्लोज ऑफ ग्राउंड. मतलब जब वो उसमें फ्लावर वगैरह उग जाते हैं ना, तो मतलब वो इतना हार्ड हो जाता है कि उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है. तो उसे कट करना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है उसकी. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी. और ये खुरपी की मदद से किया जाता है. द सीड ड्रिल. और सीड को ड्रिल मतलब उखाड़ दिया जाता है बिल्कुल ही. इज़ ऑल्सो टू अप्रूव वीड. और यही दो तरीके, मतलब ये भी दो तरीके होते हैं उनको निकालने के लिए. ओके, सो आगे देखते हैं. Weed are also controlled by using contain chemical called weedlings like 2,4-D. मतलब जो वीड होता है ना, उनको निकालने का एक और तरीका होता है जिसको वीडलाइन कहते हैं. मतलब उसको स्प्रिंग एक केमिकल होता है, वो उसको डालने से मतलब वो जो क्रॉप हमने उगाई है सिर्फ वही रहती है और बाकी सब मर जाते हैं. जैसे कि मैं आपको दिखा